हाय पीपल, सो दिस इज सक्षम। I'm Tamojit। हाँ, सो हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। लाइक दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो एंड सो बेसिकली हम आपको आज बताने यूके के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि मतलब क्या होता है यूके में प्रोसेस जो हमने फेस किया यूके आने के लिए। सो हम आपको उसी पे गाइड करेंगे आज। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अच्छे कंसल्टेंट चुने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंसल्टेंसीज बैठी हुई है जो आपको मिसगाइड करने के लिए हमेशा रेडी है। तो जैसे ही आपने कंसल्टेंसी चुन ली, उसके बाद आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, पासपोर्ट होता है, उसमें आपके बाकी मार्कशीट वगैरह होते हैं, LOR और SOP बहुत ज़रूरी होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंट को भेज दिए और आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद मान के चलिए 15 से 20 दिन होता है, उसके बाद आपका ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑफर लेटर में दो तरह के होते हैं, कंडीशनल अनकंडीशनल। कंडीशनल में अगर पूछ लेंगे, कोई कंडीशन पूछ लेंगे आपसे कि आपका IELTS का स्कोर बताइए, या फिर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपको बोलेंगे कि अपना डिपॉजिट जमा कर दीजिए। कुछ चीज़ें आपको पहले बोलेंगे। अगर ये हो जाने के बाद आपने अगर कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपका ऑफर लेटर हो गया, आपको कंफर्मेशन मिल गई। और अनकंडीशनल आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। आपको अनकंडीशनल आते ही आपको मतलब पक्का हो गया कि आपको यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गया। और उसके बाद क्या होता है, जब आपका ऑफर आ जाता है तो प्रोबेबली आप अपनी रिसर्च पूरी करें यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। क्योंकि देखिए, आप जैसे मैं था तो मैंने क्या किया, मैं लोकेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखी थी। मैंने लोकेशन को प्रायोरिटी दी, इसीलिए मैं लंदन में रहता हूँ। सो बेसिकली ऐसा ही रहता है। अगर आप चाहो तो आप किसी और चीज़ को फिल्टर कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप उठा करके देख सकते हो। आपको अगर लगता है कि नहीं, मैं इतनी फीस नहीं दे सकता, तो आप आराम से लो, मतलब जिसमें फीस कम हो, आप आराम से वो वाली यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उतनी मैटर नहीं करती है, बिकॉज मैं खुद यहाँ पे हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। रेप्यूटेशन डेफिनेटली मैटर करता है, बट रैंकिंग इतनी नहीं करती है। जो आपको लग रहा है कि आपके मॉड्यूल से आपके लोकेशन पे सेट हो रहा है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करना पॉकेट फ्रेंडली बजट चूज करने का, क्योंकि वो बाद में बहुत मैटर करता है। मेनली आपको यहाँ पे आके काम करना है, आपका एक्सपोजर आपको लेना है लंदन का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड डेफिनेटली असाइनमेंट्स वगैरह मिस मत करिएगा। जो भी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जस्ट बी ऑन द डेट। एंड इसके अलावा उसके बाद जो प्रोसेस होता है आपके लिए, जब आप अप्लाई वगैरह सब आपने कर दिया, सो नेक्स्ट चीज़ जो है, आपके ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जब ऑफर्स आना मिलने लग जाएंगे, तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी पूरी रिसर्च करें यूनिवर्सिटीज़ पे और एक यूनिवर्सिटी उसमें से चूज़ करें। जैसे ही आप एक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट चीज़ है आपको अपना कैश निकलवाना। वो उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उससे आपको पता लगता है कि आपकी सीट कंफर्म है यूनिवर्सिटी में। जब आप उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को डिपॉजिट देना पड़ता है। कि मैंने जैसे 3,500 पाउंड्स का डिपॉजिट दिया था। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। हो सकता है आपको ज़्यादा देना पड़े थोड़ा, या हो सकता है आपको उससे बहुत कम देना पड़े। सो ऐसा रहता है। एंड उसके बाद जो रहता है वो होता है हमारा प्री कैश इंटरव्यू, जो हमें कैश से पहले मिलता है। उसमें बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, आपके बारे में। वो बस इतना चेक करते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देखते हैं वो। तो इस तरीके से आपको अपना कैश मिल जाता है। अब ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि प्री कैश इंटरव्यू नहीं लेते हैं। उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, लोन लेटर, बाकी चीज़ें हो जाने के बाद जस्ट आपको कैश लेटर मिल जाता है। मेरी यूनिवर्सिटीज़ जैसा था, उसमें यूनिवर्सिटी में क्या था कि प्री कैश इंटरव्यू हुआ। प्री कैश इंटरव्यू जनरली ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछते नहीं है। नॉर्मली आपका देखते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं, वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप देखते हैं कि आप मतलब कि काफ़ी पहले हो चुके हैं कि यहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, ठीक है, किसी और के नाम से कोई और बंदा आ गया, तो वो बस जेन्युइनिटी चेक करने के लिए आपका एक नॉर्मल सा रूटीन इंटरव्यू टाइप होता है। उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। बट अगेन, जैसे मैंने बोला, हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही होता है। इसके बाद आपका फाइनल प्रोसेस होता है जिसको वीज़ा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब आपका कैश आ गया, आपको एक और चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे कैश जो होता है 50 उसका वेटेज होता है। बेसिकली 10 आपके फंड्स के लिए होते हैं, 10 आपका TB टेस्ट होता है। सो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, तीनों के तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती है आपके वीज़ा के लिए। आप अपना मेक श्योर करें आपके फंड्स प्रॉपरली रेडी हैं। एंड फंड्स जब मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ मीन करता हूँ, आपके 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस, एंड दूसरा आपका 1 साल का ट्यूशन फीस। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने फंड्स मेंटेन करें, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपना TB टेस्ट डेफिनेटली निकलवा लें, ठीक है। एंड आपका तीसरा जो है आपका कैश लेटर, जो आपका 50 पॉइंट्स का होता है। सो टोटल आपके 70 पॉइंट्स होते हैं, 50, 10, 10। तो इसके अलावा वीज़ा के लिए आपको 2-3 चीज़ करनी पड़ती है। जैसे कि आपका फंड शो, जैसे इसने कहा था, तो फंड शो के लिए अगर लेट्स से कि अगर आपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करके रखा है, जितना भी आपका शो मनी चाहिए और उसके साथ साथ जो ट्यूशन फीस आपको चाहिए, वो आपने अगर 28 डेज तक अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, तो वीज़ा वाले ऑफिसर्स चेक करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 28 डेज तक पैसे थे या नहीं। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आपको वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो सेकंड होता है आपका
FD का, अगर आपके पास उतना अमाउंट का FD बना हुआ है, वो डॉक्यूमेंट अगर आप शो कर सकते हैं तो अगेन आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और जो थर्ड टाइप का होता है वो होता है आपका बैंक लोन्स। बैंक लोन्स हर एक तरह का बैंक से आपको लोन्स अप्रूवल वीजा से नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं जिनसे यूके का गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करता है। तो उसके लिए आपको कुछ उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन गाइड्स है, कुछ पर्टिकुलर बैंक्स हैं, उन्हीं से आप लोन ले सकते हैं। तो वो आप पहले चेक कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आपका जैसे मैंने आपको बताया फंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर आपके फंड्स जो 1 साल के हमारे को लिविंग एक्सपेंसेस और 1 साल का हम लोग को ट्यूशन फी दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग के लिए 3 तरीके से हम लोग अपने फंड शो कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, उतने पैसे जितना भी है 25 लाख 30 लाख जितना भी, अगर आप 1 साल का ट्यूशन फी और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस मिलाएंगे तो आपको उतना शो करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप FD से शो कर सकते हैं बहुत आराम से। तीसरी चीज़ होते हैं जो एजुकेशन लोन होते हैं। इसलिए एजुकेशन लोन में क्या होता है, आपको अपना सैंक्शन लेटर शो करना पड़ता है, जो कि जो सैंक्शन लेटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सैंक्शन लेटर होता है वो आप बस कुछ ही बैंक से ही आप करवा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है SBI, ठीक है। SBI वन ऑफ द बैंक है जिसके लिए आप अगर देंगे, जैसे मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं, तो आप अगर सैंक्शन लेटर वहाँ से शो करेंगे तो अच्छा होता है, क्योंकि UKVI का लिंक नहीं होता है बाकी बैंक से। काफ़ी सारे बैंक से जो नहीं है, आप अपने कंसल्टेंट से टच में रहें, उनसे बात करते रहें, और अच्छा कंसल्टेंट होगा तो डेफिनेटली आपको गाइड करेगा। अब यहाँ पे आता है आपका वीज़ा का इंटरव्यू होता है। वीज़ा का इंटरव्यू में आपको सारे डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं। वीज़ा के इंटरव्यू के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको मैंने पहले बोल चुके हैं, जैसे कि सैंक्शन लेटर बैंक का, मतलब आपको बेसिकली फंड शो करना होता है, आपका कैश लेटर और आपका TAB टेस्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा के ऑफिस में शो करना पड़ता है वीज़ा के अप्रूवल के लिए। और अब उसके बाद वीज़ा के इंटरव्यू के बाद आपके 3 तरह के वीज़ा होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड वीज़ा, एक होता है प्रायोरिटी, एक होता है सुपर प्रायोरिटी। तो नॉर्मल हम लोग जो स्टूडेंट्स करते हैं वो हम लोग, अगर हमारे पास काफ़ी दिन बचे हैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने में, तो हम लोग स्टैंडर्ड वीज़ा ही अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड वीज़ा मतलब आपको 15 वर्किंग डेज में आपको अपना वीज़ा मिल जाएगा। अगर जो प्रायोरिटी वीज़ा होता है, प्रायोरिटी वीज़ा में अगर लेट्स से कि आपका यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आपको बहुत जल्दी जाना है, यूके बहुत जल्दी आना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो 7 दिन में आता है। और सुपर प्रायोरिटी होता है, वो होता है 1 दिन में आपको वीज़ा आ जाएगा, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत हाई रहता है। तो जनरली प्रेफर करते हैं सब लोग कि अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड वीज़ा ही करें, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को पहले से काफ़ी टाइम रहता है कि हाँ अपना यूनिवर्सिटी इस टाइम पे स्टार्ट होगा, तो एक स्टैंडर्ड वीज़ा में 15 दिन पहले वीज़ा आ जाना चाहिए। बट उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। अगर आप डिले करेंगे तो डेफिनेटली आपको हो सकता है आगे चल के प्रायोरिटी वीज़ा लगाना पड़े या तो सुपर प्रायोरिटी, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो लोग यहाँ पे आए हैं, इवन उन्होंने सुपर प्रायोरिटी भी लगाया। सो इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है उसमें। ट्रू। एंड उसके अलावा आपका वीज़ा आ जाता है, एंड जैसे ही आपका वीज़ा आएगा बस आपको उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपको बस अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक करनी है एंड भी आप यहाँ पे आ जाएंगे सेफली। तो थैंक यू गाइस, हमारा इस वीडियो में आगे सबको अच्छा लगा, और हम लोग आगे भी और वीडियोस डालते रहेंगे कोई भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए। और हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोग यहाँ आइए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमको आप यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी तरह क्वेरीज होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। गाइस ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी कैसे आपको यहाँ पे आना है। इसके बाद में हम लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते रहेंगे, आप कमेंट कीजिए क्या आपको क्वेरीज हैं, हम लोग सारे के सारे कमेंट सॉल्व करेंगे आपके। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है स्टूडेंट्स यूनाइटेड यूके, उसमें भी आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, अपने हमको आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम लोग हमेशा आपकी हेल्प करना चाहेंगे। और थैंक यू गाइस, प्लीज सपोर्ट अस एंड कीप वाचिंग। एंड आपको कोई क्वेरी वगैरह हो आपको, आप आराम से हम लोग को आकर के इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। हम जितना हो सकेगा मैं आपकी पक्का हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।